हेलो क्लास। हम चैप्टर दी ब्लैक एरोप्लेन पढ़ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैं आपको इस चैप्टर के बारे में क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। तो पहले मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स बता देती हूँ। कंट्री साइड क्या होता है? रूरल एरिया। डैकोटा एरोप्लेन वो एरोप्लेन था जिसको फ्लाई करके ले जा रहा था कौन? पायलट। वो जो फ्रांस से ले इंग्लैंड जा रहा था। ओवर फ्रांस यानी कि फ्रांस के ऊपर से होते हुए। पेरिस कंट्रोल रूम, ए प्लेस फ्रॉम वेयर फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन कैन बी गाइड, यानी कि एरोप्लेन जब फ्लाई करते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए रूम बने होते हैं। तो वो फ्रांस के ऊपर से जा रहा था तो उसका कंट्रोल रूम पेरिस में था। तो हर कंट्री में उनके कंट्रोल रूम होते हैं, तो इस तरह से उनको गाइड किया जाता है, इस तरह से वो अपनी फ़्लाइट कंप्लीट करते हैं। अब है इसमें मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर इसमें पायलट ऑफ डैकोटा है और डैकोटा की आइडेंटिफिकेशन है DS088। स्ट्रेंज पायलट, ये वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट होता है जो डैकोटा के पायलट की मदद करता है। और वुमेन इन कंट्रोल सेंटर, तो जब डैकोटा का पायलट आता है तो वो सीधा कंट्रोल सेंटर में जाता है और वुमेन से पूछता है कि दूसरा पायलट कहाँ पर है जिसने मेरी मदद की थी। तो इस तरह से वो बोलते कि नहीं, यहाँ तो कोई और पायलट था ही नहीं, कोई और एरोप्लेन था ही नहीं, तो आज की रात को तो सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी चैप्टर की। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बुक हमारी फर्स्ट फ्लाइट है NCERT की, तो इसमें पेज नंबर 40 है। इस पर चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन की क्वेश्चन आंसर है। तो हम पहले क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेते हैं। I'll take the risk. What is the risk? Why does narrator take it? तो इसमें है कि मैं रिस्क उठाऊंगा, तो ये कौन कहता है? व्हाट इज रिस्क। तो इसमें पूछा गया है कि वो रिस्क क्या था। ये कहा गया था ना कि ये रिस्क मैं उठाऊंगा, तो क्या रिस्क था और वाई डज द नरेटर टेक इट, और उसको क्यों उठाना चाहता था, रिस्क क्यों लेना चाहता था नरेटर। तो इसके आंसर के लिए हम बुक में ढूंढते हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि रिस्क क्या था। तो मैं अभी आपको रिस्क बुक में बता देती हूँ। बुक में से ही हमें क्वेश्चन के आंसर सर्च आउट करने हैं। तो फर्स्ट आंसर के लिए हम पेज नंबर, जो चैप्टर हमारा है ब्लैक एरोप्लेन, उसके पेज नंबर 37 पर आ जाते हैं। ये रहा 37। तो इसमें आप देखिए, ये है आंसर इसका। आप ढूंढिए इसमें, इस पेज को पढ़िए, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर ये रहा। आई सा द क्लाउड्स, मैंने बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, वो कैसे बादल थे? तूफान वाले। दे वर ह्यूज, बड़े थे वो। और लुक्ड ब्लैक माउंटेन, पहाड़ जैसे दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये आपका आंसर हो गया यहाँ से शुरू होके। ये पूरा इसका आंसर है कि वो क्या रिस्क था। तो ये रिस्क था, तो उसको वो क्रॉस करना था। तो इन अक्रॉस द स्काई आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई, अब उसको पता था कि वो उनको क्रॉस नहीं कर सकता ओवर देम। तो इस तरह से हमें रिस्क के बारे में पता चल गया कि ये रिस्क था, तो वो उनको क्रॉस नहीं कर सकता था। लेकिन उसने ये रिस्क क्यों लिया? अब क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाई डज द नरेटर टेक रिस्क, तो उसने रिस्क क्यों लिया। अब इसका आंसर हम बुक में ही ढूंढते हैं। तो उसका आंसर है कि आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो वो अपने ब्रेकफास्ट चाहता था, कहाँ का? अपने घर का, इंग्लैंड का। तो फॉर इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ये भी आपका पेज नंबर 37 पर ही है। तो इस तरह से हमने आंसर नंबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर सर्च आउट कर लिया है बुक में से। अब ये इसका आंसर मैंने नोटबुक में लिख दिया है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें ये मैंने आंसर लिख दिया है कि पायलट थॉट दैट आई विल टेक दी रिस्क, पायलट ने सोचा कि मैं रिस्क उठाऊंगा। दी पायलट सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स, उसने बादलों को देखा। दे वर ह्यूज, वो बड़े थे। ह्यूज मीन्स बिग साइज थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, वो काले पहाड़ों के जैसे लग रहे थे और खड़े थे। इन फ्रंट ऑफ हिम, हिम यहाँ पर पायलट है, पायलट के
सामने खड़े थे। द पायलट न्यू डैट ही कुड नॉट क्रॉस द क्लाउड। पायलट को पता था कि वो उनको क्रॉस नहीं कर सकता बादलों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो डेंस थे, बहुत ज़्यादा ह्यूज थे। बट नरेटर और पायलट एक ही बात है, इसलिए मैंने नरेटर को ब्रैकेट में पायलट कर दिया कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो किसी तरह का। तो आप पायलट भी लिख सकते हो, नरेटर भी लिख सकते हो। बट नरेटर टुक डिसीजन टू क्रॉस रिस्क बिकॉज, क्यों रिस्क लिया उसने, क्योंकि ही वांटेड टू, क्या चाहता था वो, इंजॉय अ गुड बिग ब्रेकफास्ट ऑफ हिज होम। वो अपने घर का नाश्ता लेना चाहता था, इसलिए उसने ये रिस्क उठाने की सोची। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the sky into the storm। तो इसमें क्या पूछा गया है कि डिस्क्राइब करना है आपको नरेटर का एक्सपीरियंस, जब वो तूफान में, स्टॉर्म में अपना एरोप्लेन चला रहा था तो उसने क्या क्या फील किया। तो वो आपको चैप्टर में से इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो अभी हम इसका आंसर ढूंढते हैं। इसके लिए हम फिर अगेन पेज नंबर 37 पर आ जाते हैं। तो इसमें आप देखिए आंसर इसका मिलेगा आपको कि ये है इनसाइड द क्लाउड्स, यानी कि वो उसमें एंटर कर गया बादलों में। तो उसके बाद उसको क्या प्रॉब्लम आती है, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ एकदम ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर उसको कुछ नहीं दिख रहा था। उसको ये एक्सपीरियंस हुआ था। और क्या हुआ था, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, जो पुराना एरोप्लेन था जंप कर रहा था हवा के अंदर। आई लुक्ड एट कंपास, अब उसने देखा कि उसका कंपास भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। और अब हम पेज नंबर आ जाते हैं 38 पर। तो अब उसका कंपास वगैरह कोई भी काम नहीं कर रहा था, रेडियो भी उसका काम नहीं कर रहा था, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो गए थे। तो ये उसने एक्सपीरियंस किया। उसने पेरिस कंट्रोल रूम से कनेक्शन की सोची, लेकिन वो भी उसका कनेक्शन नहीं हो पाया, कनेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, कनेक्शन नहीं हो पाया। तभी क्या हुआ, वो स्टॉर्म में लॉस्ट हो गया था, गुम हो चुका था। तभी उसने एक्सपीरियंस किया कि अचानक से एक ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, आई सा अनदर एरोप्लेन, तो जो बादल थे गहरे उसके अंदर दूसरा एरोप्लेन देखा उसने। और वो उसके लाइट भी नहीं थी, और वो उसके बिल्कुल जस्ट आगे चल रहा था। इस तरह से उसने ये एक्सपीरियंस किया, और इस एरोप्लेन ने, ब्लैक एरोप्लेन ने उसको सेव किया, सेफली उसको एयरपोर्ट तक पहुंचाया। तो इस तरह से मैंने यहाँ इसका आंसर, सेकंड आंसर भी हमें मिल गया। कुड सी पायलट फेस। अब आप इसको यहाँ तक लिख सकते हो, हैंड वेव्ड। और इसके बाद आप लिख सकते हो इसमें, उसके बाद लास्ट की लाइन ऐड कर देना कि आफ्टर हाफ एन आवर ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन क्लाउड, नाउ आई वॉज सेफ। बस इतना कर देना, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। तो सेकंड में आपका सिर्फ एक्सपीरियंस ही पूछा गया है, वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आप बुक में से इस सेकंड का भी आंसर निकाल सकते हो। सेकंड का आंसर नोटबुक में भी है, मैं आपको ये सेंड करूँगी। तो आप एक बार इसका आंसर मैं समझा देती हूँ, थोड़ा देख लो। वैन पायलट फ्लू हिज एरोप्लेन, जब उसने अपना एरोप्लेन को उड़ाया, इनटू स्टॉर्म एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ एकदम ब्लैक हो गया था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड दी एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। दी ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड इन एयर, वो पुराना एरोप्लेन जंप कर रहा था, डैकोटा। कंपास एंड रेडियो वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और जो काम नहीं कर रहे थे, कंपास, रेडियो और ऑल इंस्ट्रूमेंट, सब ने काम करना अचानक से बंद कर दिया था। और ही वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म, और स्टॉर्म में लॉस्ट हो चुका था। फिर उसकी मदद के लिए दूसरा ब्लैक एरोप्लेन आता है। देन आई यहाँ पर नरेटर है, पायलट सा अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट, उसके ऊपर लाइट नहीं थी और विंग्स भी नहीं थे। ऑन इट्स विंग्स, जो उसके विंग्स थे उनके ऊपर लाइट नहीं थी, जो उसके पंखे थे उनके ऊपर। इट वॉज लिफ्टेड हिज वन हैंड, उसने अपना एक हाथ को उठाया और हिलाया।
जो ब्लैक एरोप्लेन में पायलट था उसने, ही सैड, उसने कहा फॉलो मी, इशारों में कहा था हाथ उठाकर कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आई थॉट ही वॉज हेल्पिंग मी, अब वो समझ गया था डकोटा का जो पायलट था कि ये जो ब्लैक एरोप्लेन है इसका जो पायलट है वो मेरी मदद कर रहा है। ही टर्न हीज एरोप्लेन इन नॉर्थ, वो अपने एरोप्लेन को नॉर्थ में टर्न कर लेता है। इस तरह से जो ब्लैक एरोप्लेन है वो आगे चलता है और जो ये डकोटा है उसका पीछे पीछे चलता रहता है। अब वो जो ब्लैक एरोप्लेन था ही हेल्प्ड मी टिल, तो जो ब्लैक एरोप्लेन ने इस डकोटा वाले पायलट की तब तक मदद की टिल लैंडेड, जब तक वो लैंड नहीं हुआ। व्हेन आई केम आउट फ्रॉम एरोप्लेन देयर वॉज नो एनीवन, फिर वो बाहर आया डकोटा का पायलट तो बाहर कोई नहीं था। नाउ नरेटर वॉज सेफ, अब नरेटर बिल्कुल सेफ था। तो यही उसका एक्सपीरियंस था। इस तरह से हमारा आंसर 2 का हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 क्या है, वाई डज द नरेटर से, नरेटर ऐसा क्यों कहता है, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे द ओल्ड डकोटा, कि जो नरेटर था डकोटा का वो ऐसा क्यों उसको कहता है कि मुझे पैदल चलने का कोई अफसोस नहीं है डकोटा से उतरने के बाद। तो वो क्यों पैदल उतर के उसको अफसोस इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो तो एक उसकी लाइफ तो बच चुकी थी, बिकॉज राइट नाउ ही वॉज सेफ एंड द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन सेव हिज लाइफ, सो ही वांटेड टू से थैंक यू, इसलिए वो वहाँ से उतरता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैदल चलने में। अब 3 के आंसर के लिए हमें पेज नंबर 39 पर आना पड़ेगा। बेटा आप सभी पॉज करके इसको देख लेना अच्छे से, 39 पेज पर आ जाना, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर देना और इसका आंसर सर्च आउट करना अच्छे से। जब आपको मिल जाए उसके बाद फिर आप पॉज मत करना, फिर इसको दोबारा से देखना। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम दी ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड, फिर वो वहाँ पर डकोटा से उतर के कंट्रोल टावर तक जाता है। टावर आई वेंट, फिर वो कहाँ पर जाता है, कंट्रोल सेंटर तक जाता है जहाँ पर एक लेडीज बैठी हुई थी अदर पायलट के बारे में पूछने के लिए। तो वो इसीलिए ही पैदल जाता है ताकि वहाँ पर जो वुमेन बैठी है उससे उसको पता चल सके। तो हमारा आंसर यहाँ पर होता है, यहाँ कि वो जो पायलट है वांटेड टू से थैंक यू, इसीलिए यही इसका आंसर है। इसका आंसर आपको नोटबुक में ऐसे लिखना है, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो वाई डज नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम दी ओल्ड डकोटा, तो इसका आंसर है दिस इज बिकॉज द पायलट ऑफ ब्लैक, अब इसमें ब्लैक एरोप्लेन लिखना रह गया, वो मैं भी लिख देती हूँ, ये एरोप्लेन यहाँ पर लिख दिया है। तो अब देखिए ये एरोप्लेन, दिस इज बिकॉज द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन सेव द लाइफ ऑफ नरेटर, नरेटर के लाइफ को सेव किया था, ठीक है। तो द नरेटर वांटेड टू से थैंक यू टू हिम, इसलिए वो थैंक यू बोलना चाहता था। सो ही केम टू कंट्रोल सेंटर, इसलिए वो कंट्रोल सेंटर तक गया टू नो अबाउट अनदर पायलट, दूसरे पायलट के बारे में जानने के लिए। बट सी टोल्ड डैट देयर वॉज नो फ्लाइट टू नाइट, लेकिन वहाँ पर जाकर उसको कंट्रोल सेंटर से पता चलता है कि आज के दिन तो कोई फ्लाइट ही नहीं थी, सिर्फ उसका ही एरोप्लेन स्काई में था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में what made the woman in कंट्रोल सेंटर लुक एट नरेटर स्ट्रेंज, यानी कि जो कंट्रोल सेंटर में नरेटर आता है तो उसको वो जो वुमेन बैठी थी वो स्ट्रेंजली क्यों देखती है। वो इसलिए देखती है क्योंकि वो आकर पूछता है पायलट की दूसरा पायलट कहाँ है जिसने मेरी मदद की थी, तो इसीलिए वो वुमेन को पता था कि स्काई में कोई दूसरी फ्लाइट थी नहीं एरोप्लेन की, इसलिए वो स्ट्रेंजली देखती है। इसके आंसर के लिए हम पेज नंबर 39 पर आ जाते हैं। इसका आंसर हम ढूंढते हैं, तो आपको भी ढूंढना है बेटा पहले, फिर सोल्व करना है इसको। तो इसके लिए शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड लाफ्ड बिकॉज अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग, वो इसलिए हंसती है क्योंकि वो बोलती है कि नो एरोप्लेन
अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रखी रात को तो कोई दूसरा था ही नहीं एरोप्लेन। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन रडार, जो रडार थी उसके ऊपर मैं सिर्फ आपका ही एक एरोप्लेन देख सकती थी, इसलिए वो स्ट्रेंजली देखती है। तो इसका आंसर हमें मिल गया पेज नंबर 39 पर। अब फोर्थ का आंसर मैं बता देती हूँ कि वैन नरेटर आस्क्ड अबाउट द पायलट ऑफ अनदर ब्लैक एरोप्लेन, जब पायलट ने ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछा था, हु सेव्ड हिज लाइफ, जिसकी लाइफ बचाई थी डकोटा के पायलट की उसने, देन वुमेन इन कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट नरेटर स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली देखती है, सी सैड और कहती है डेट आई कुड सी ऑन रडार ओनली योर्स, इसमें एस रह गया, एस लिख देते हैं, ओनली योर्स, तो योर्स एरोप्लेन, तो आपका ही एक एरोप्लेन था। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात को तो कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं, इसलिए स्ट्रेंजली देखती है। इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक और बच रहा है, फिफ्थ वो और कर लेते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, हु डू यू थिंक हेल्प्ड द नरेटर टू रीच सेफली, तो अब इसमें है कि आपको क्या लगता है कि नरेटर सेफली कैसे पहुंच गया था। तो डिस्कस दिस योरसेल्व्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो ये बेटा आपको खुद करना है अपने हिसाब से सोच के कि किसने नरेटर की मदद की होगी, हेल्प की होगी, जिससे वो सेफ बच गया। तो इसका आंसर आपको खुद लिखना है और इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हमारा इसमें एक तो जो ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताए थे, इसमें रडार रह गया था, तो रडार क्या होता है वो बता देती हूँ। शोर्स टू गेट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन इन स्काई टू कंट्रोल सेंटर, यानी कि जो रडार होता है वो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती रहती है जब स्काई में एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, तो उसको रडार बोलते हैं। और एक इसमें आपका स्ट्रेंज में ई रह गई थी, वो लिख लेते हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करने हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप सभी के पास मेरे फ़ोन नंबर हैं, आप मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, और ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, स्टे एट होम, सेफ एट होम।